2017 की गर्मियां थी। 3 दोस्त ट्रेवल कर रहे थे वाया जीटी रोड और इनकी मंजिल थी गुजरांवाला, जहां पर लाहौर कलंदर्स के ट्रायल्स हो रहे थे। ये जब पहुंचते हैं स्टेडियम तो ऑलरेडी काफी ज्यादा बच्चा ग्राउंड में पहुंच चुका था। हजारों की तादाद में ताले लग चुके थे स्टेडियम पर। इन्हें मना कर दिया गया कि ऑलरेडी काफी ज्यादा बच्चे अंदर जा चुके हैं, तो अब आप जा सकते हैं। तीनों ने हिम्मत नहीं हारी। एक छोटा गेट देखा जिस पर एक छोटा सा ताला लगा था, ताला तोड़ा और घुस गए ग्राउंड के अंदर। इन्होंने ट्रायल्स दिए। इनमें से एक लड़के ने फाइनल राउंड में क्लॉक किया 92.3 माइल्स पर आवर। उन ट्रायल्स में आकिब जावेद मौजूद थे। स्पीड गन जब आकिब जावेद को दिखाई गई तो आकिब जावेद के मुंह से सिर्फ एक जुमला निकला, वो ये कौन है? वो कौन कोई और नहीं दोस्तों, उस कौन का नाम है हारिस रऊफ। और ये कहानी है हारिस रऊफ की। 5-6 साल की उम्र में क्रिकेट खेलनी शुरू की और टेनिस क्रिकेट ही खेली। हारिस रऊफ को कोई आइडिया नहीं था कि कोई हार्ड बॉल क्रिकेट भी होती है, कोई अंडर 16 भी होती है, कोई अंडर 19 भी होती है। इन्होंने अपनी सारी क्रिकेट टेनिस खेली, टेनिस बॉल के साथ। इनिशियली गली मोहल्लों में, छतों के ऊपर, उसके बाद ग्राउंड्स में चले गए। लेकिन हारिस रऊफ को ग्राउंड्स में जाने तक ये नहीं आइडिया था कि कोई हार्ड बॉल क्रिकेट होती है। ये तो जब इनका घर डायमंड क्रिकेट ग्राउंड के करीब शिफ्ट हुआ तब इनको पता चला कि अच्छा कोई लेदर बॉल भी होती है, कोई हार्ड बॉल क्रिकेट भी होती है। प्रॉब्लम यह था कि क्रिकेट खेलने का शौक तो बहुत था, लेकिन घर के हालात क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं देते थे। वही लोअर मिडिल क्लास घराना या शायद उससे भी नीचे, गुर्बत का माहौल, रोजी रोटी के मसाइल, लेकिन क्रिकेट का शौक अपनी जगह कायम था। हारिस रऊफ क्रिकेट खेलते रहे, वालिद की मार खाते रहे और बकौल हारिस रऊफ उन्होंने क्रिकेट के पीछे अपने वालिद से एक दिन में 3-3 दफा भी मार खाई है। हारिस रऊफ करते क्या थे कि ये क्रिकेट खेलते थे, बचपन की इनकी जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, और अपने जो खर्चे पूरा किया करते थे वो संडे जाकर मार्केट्स में निम्को बेचा करते थे। तो उससे क्या होता था कि ये अपने स्कूल की, अपनी एकेडमी की जो फी वगैरह है ये निम्को बेचकर पूरा किया करते थे। फिर जब ये बड़े हुए, यूनिवर्सिटी में आए, तो यूनिवर्सिटी में आने तक हारिस रऊफ को टेप बॉल क्रिकेट की समझ आ चुकी थी। स्पीड ऑलरेडी थी, ठीक है, लेकिन इनको टेनिस बॉल क्रिकेट का पता चल गया था कि यार टेनिस बॉल क्रिकेट से पैसे कमाए जा सकते हैं। और हारिस रऊफ, यू वॉन्ट बिलीव, कि अपने जो यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर की फी थी वो टेनिस क्रिकेट खेल कर निकाला करते थे और इतने पैसे बना लेते थे कि अपनी वालदा को भी दे देते थे। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम तक हारिस रऊफ को ये मेंटली पता चल चुका था कि टेनिस क्रिकेट का कोई फ्यूचर नहीं है। इवेंचुअली ये एक दिन मेरे अंदर से एंड हो जाएगी और उसके बाद कोई मुझे जानता तक नहीं होगा। ये जो लोग मुझे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लेकर जाते हैं, अपनी गाड़ियों पर लेकर जाते हैं, ये एक इवेंचुअली टाइम आएगा मुझे भूल जाएंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम तक मेरे अंदर की टेनिस क्रिकेट खत्म हो गई होगी। तो लिहाजा हारिस रऊफ को ये पता था कि यार मुझे टेनिस क्रिकेट जो है ना, इसको अपना फ्यूचर नहीं बनाना, मतलब मैंने सिर्फ अपने आप को इसके साथ मुंसलिक नहीं करना। लेकिन हारिस रऊफ को हार्ड बॉल क्रिकेट का पता नहीं था, एज सच एक्सपीरियंस भी बिल्कुल जीरो था। तो उस टाइम इनके माइंड में ये था कि मुझे कोई नौकरी ढूंढनी है, कोई ऐसी पक्की नौकरी मेरी लग जाए कि जिससे मैं अपनी फैमिली का ब्रेड एंड बटर पूरा कर सकूं। 7 बहन भाइयों में हारिस रऊफ सबसे बड़े हैं, तो सारी जिम्मेदारी एक पाकिस्तान के मिडिल क्लास घराने में उनके सबसे बड़े बच्चे पर ही होती है। वो बड़ा बच्चा दोस्तों अपनी फैमिली के ख्वाब पूरा करने में ही अपनी सारी उम्र गुजार देता है। और ये एक ऐसा फैक्ट है कि जो हमारे मिडिल क्लास घराने में हर घर की स्टोरी है, हर घर की कहानी है। 2017 में हारिस रऊफ जब टेनिस क्रिकेट खेल रहे थे, साथ में यूनिवर्सिटी भी चल रही थी, तब आए लाहौर कलंदर्स के गुजरांवाला ट्रायल्स और इनके दोस्त इनको लेकर गए थे। हारिस रऊफ का खुद कोई प्लान नहीं था, बकौल इनके कि मैं उस दिन उठा, मैंने नाश्ता भी नहीं किया, अपनी किट उठाई, अपने ग्रिपर्स उठाए और मैं निकल पड़ा गुजरांवाला के लिए। बताया किसी को नहीं था कि कहाँ जा रहा हूँ। फिर ये गुजरांवाला पहुंचे, फिर ये किस तरीके से स्टेडियम में एंटर हुए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसमें फिर राउंड दर राउंड हारिस रऊफ के जो दोस्त थे वो तो जल्दी फारिग हो गए, ये पास करते गए, ठीक है, बॉलिंग के एक राउंड पास किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। दोस्त वेट कर रहे हैं कि कब ये फ्री हो, हम वापस निकलें इस्लामाबाद के लिए। लेकिन हारिस रऊफ पहुंच गए फाइनल राउंड में। फाइनल राउंड में इनको बॉल मिला। हार्ड बॉल पहले कभी ऐसा किया नहीं था। बॉल पकड़ी, पहला बॉल किया 88 माइल्स पर आवर। उससे पहले हारिस रऊफ बताते हैं कि जिन्होंने भी 80 समथिंग का जो मार्क है उसको अचीव किया था ना ट्रायल्स में, उनको अलग करके बिठाया हुआ था कि ये बड़े हीरे किस्म के बॉलर हैं, और वो थे 82, 83 माइल्स पर आवर, 84 माइल्स पर आवर।
इस लड़के का पहला बॉल था 88 माइल्स पर आवर। वहां पर ताहिर साहब थे जो कि अब इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि शायद उनकी स्पीड गन में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि फाइनल राउंड में जो बॉलर्स थे उनकी स्पीड की मेजरमेंट की जा रही थी थ्रू स्पीड गन। उन्हें लगा शायद स्पीड गन में प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि भाई दूसरा बॉल कराओ। फिर जब दूसरा बॉल किया वो इन्होंने किया कोई अराउंड 90 माइल्स पर आवर। इन द मीन टाइम आकिब जावेद आ चुके थे। आकिब जावेद ने भी इस लड़के की स्पीड देखी। तीसरा बॉल आकिब जावेद ने कहा कि तीसरा बॉल भी करो। तीसरा बॉल हारिस रऊफ ने किया 92.3 माइल्स पर आवर। आकिब जावेद कहते हैं कि आई वाज स्टन्ड। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना रॉ टैलेंट, जिसने कभी हार्ड बॉल लाइफ में पकड़ी नहीं, मैच कोई खेला नहीं, जिसे कोई पता नहीं कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट क्या होती है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्या होती है, हार्ड बॉल क्रिकेट में आप ग्रो कैसे करते हैं, अंडर 16, अंडर 19, नथिंग व्हाटसोएवर, प्योर रॉ टैलेंट। और 92.3 माइल्स पर आवर वो क्लॉक करके बैठा हुआ था। इनको पता चल गया कि भाई हीरा हाथ लग गया लाहौर कलंदर्स के। हारिस रऊफ की जर्नी उस 92.3 माइल्स पर आवर की गेंद से स्टार्ट होती है। आकिब जावेद ने ले लिया अपनी छतर छाया में हारिस रऊफ को और दबाकर ट्रेनिंग करवाई और डाइट भी। आपको पता है कि हारिस रऊफ जब सिलेक्ट हुए थे इनका वेट था कोई अराउंड 78 केजी और एक साल के अंदर अंदर इन्होंने अपना वेट किया 82 से 83 केजी, क्योंकि आकिब जावेद ने कहा था कि यार वेट इंक्रीज करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि जान मारनी पड़ेगी। हारिस रऊफ की मल्टीपल ट्रेनिंग्स हुई। ये ऑस्ट्रेलिया गए लाहौर कलंदर्स के स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में हॉक्सबरी क्रिकेट क्लब के साथ। वहां पर इन्होंने ट्रेनिंग्स की, वहां पर मल्टीपल सेशंस हुए। उसके बाद ये लाहौर कलंदर्स के साथ मल्टीपल जगहों के ऊपर इन्होंने ट्रैवल किया, मल्टीपल ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए, क्योंकि ये रॉ थे ना, इनको तराशना था। मैच खिलाने से पहले इनका तराशना बहुत जरूरी था, वरना हारिस रऊफ अगर ऐसे रॉ टैलेंट के तौर पर क्रिकेट में डाल दिया जाता तो ये आज अनफिट होकर कहीं पड़ा होता और इसका दुनिया को पता तक ना होता। इसी ट्रेनिंग सेशन में जब ये लाहौर कलंदर्स के साथ कर रहे थे तो ब्रेंडन मैकल्लम ने हारिस रऊफ को देखा। ब्रेंडन मैकल्लम हारिस रऊफ को देखकर सुपर एक्साइटेड हो गए थे और जब उसी पीएसएल के एडिशन में हारिस रऊफ की सिलेक्शन नहीं हो सकी थी, आकिब जावेद ने कहा था कि नहीं, अभी ये खेलने की पोजीशन में नहीं है। तो बकौल आकिब जावेद ब्रेंडन मैकल्लम मुझसे लड़ पड़ा कि तुमने उसे सिलेक्ट क्यों नहीं किया, तुमने उसे वापस क्यों भेज दिया। इस पर आकिब जावेद ने कहा कि मेरा प्लान उसको 10-12 साल खिलाने का है। अगर उसे अभी खिला लिया मैकल्लम तो वो अनफिट हो जाएगा, वो रॉ टैलेंट है, उसे पॉलिश करना पड़ेगा। और यही आकिब जावेद ने किया। यहां पर क्रेडिट आकिब जावेद को बनता है कि उन्होंने हारिस रऊफ को जाया नहीं होने दिया, वरना यकीन करें हमारी क्रिकेट में बड़ा बड़ा हीरा जाया हुआ है। मोहम्मद जाहिद की एग्जांपल हमारे सामने है, दिल खून के आंसू होता है आज भी उसे याद करके। ये ट्रेनिंग सेशंस चलते रहे, नेट प्रैक्टिसेस चलती रही, नेट्स में बॉलिंग चलती रही और फिर आया साल 2019। हारिस रऊफ ने लाहौर कलंदर्स के लिए पीएसएल में अपना डेब्यू किया, अपना पहला मैच खेला और पहले ही मैच में इन्होंने ली 4 विकेट्स, मैन ऑफ द मैच बने। और मैन ऑफ द मैच बनने के बाद ये लड़का ग्राउंड में सबके सामने रो पड़ा। रोया ये अपनी उन तमाम स्ट्रगल्स को याद करके जो कि इसकी पूरी जर्नी में इसके साथ चलती रही, टिल द टाइम कि मैन ऑफ द मैच इसने लाहौर कलंदर्स के लिए अपने हाथ में उठाया। आपको पता है कि हारिस रऊफ के जो आइडियल है वो है डेल स्टेन, और ये बड़ी मजेदार स्टोरी है। इसी साल डेल स्टेन ने खेलना था बीबीएल फॉर मेलबर्न स्टार्स। वहां पर कुछ प्रॉब्लम ये हुई कि डेल स्टेन की कोई ट्रैवलिंग में कोई लैग आ गया, वो मैच के लिए पहुंच नहीं सके। तो मेलबर्न स्टार्स को एक फास्ट बॉलर चाहिए था। मेलबर्न स्टार्स लाहौर कलंदर्स के साथ इन कांटेक्ट थी, तो मेलबर्न स्टार्स ने कांटेक्ट किया लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट को और उन्होंने कहा कि हमें ना हारिस रऊफ चाहिए सिर्फ एक मैच के लिए, क्योंकि डेल स्टेन लेट हो गए हैं। हारिस रऊफ को अपने आइडियल के शूज फिट इन करने थे, उनकी जगह पर खेलना था, उसे और क्या चाहिए था। मैनेजमेंट ने हारिस रऊफ से पूछा भी नहीं, उन्होंने कहा जी रेडी है हमारा लड़का। हारिस रऊफ गए ऑस्ट्रेलिया, एक मैच खेलने गया था ये मेलबर्न स्टार्स के लिए। उस एक मैच में हारिस रऊफ ने वो परफॉर्मेंस दी कि मेलबर्न स्टार्स ने ना इस एक मैच के पीछे उस पूरे सीजन का कॉन्ट्रैक्ट किया हारिस रऊफ के साथ, और उस कॉन्ट्रैक्ट के मिलते ही द वेरी नेक्स्ट मैच हारिस रऊफ 5 विकेट्स लेकर बैठा हुआ था बीबीएल में। उससे नेक्स्ट मैच में हारिस रऊफ ने बीबीएल में हैट्रिक की।
और उसके बाद हारिस रऊफ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिग बैश लीग में जब हारिस रऊफ ने अपना नाम बना लिया तो उस पर्टिकुलर टाइम में दुनिया को पता चल गया कि यार पाकिस्तान के पास एक ऐसा बॉलर आ गया है जो कि 145 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ बॉलिंग करता है, और ये एवरेज स्पीड है हारिस रऊफ की। आकिब जावेद कहती है कि इस एवरेज स्पीड के साथ बॉलिंग करते हुए मैंने अपनी लाइफ में किसी बॉलर को नहीं देखा, और हारिस रऊफ ये करता है एवरेज 145, वो तो 150 भी क्लॉक करती है ना, ये तो आपको पता है। फिर हारिस रऊफ का पता था कि इन्होंने पाकिस्तान खेलने ही खेलना है, फिर वो पाकिस्तान में आए। वो इस पर्टिकुलर टाइम में लाहौर कलंदर्स के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, कुछ और दीगर टीम्स के लिए वो T20 लीग्स में खेल चुके हैं। तो मतलब हारिस रऊफ इज एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। और हारिस रऊफ मैंने आपको बताया मिडिल क्लास घराने का सबसे बड़ा लड़का, तो अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां भी इस लड़के ने ऐसा तरीके से निभाई हैं। इसका बाप इससे राजी है, इसकी माँ इससे राजी है। माँ का ख्वाब था बड़ा घर, क्योंकि जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना दोस्तों, उनके दो ही ख्वाब होते हैं यार, कि एक घर एक गाड़ी। अब वो बड़ा घर हो बड़ी गाड़ी हो वो डिपेंड करता है, लेकिन घर और गाड़ी ये हर मिडिल क्लास का ना ख्वाब होता है। हारिस रऊफ को ये ख्वाब पता थे, क्योंकि उसकी माँ का ख्वाब था कि हमारा अपना एक घर हो। हारिस रऊफ ने अपनी माँ को घर बना कर दिया। बकौल हारिस रऊफ, मैं जब पहली मर्तबा एक बड़ी गाड़ी लेकर खरीद कर अपने घर लेकर गया तो मेरे वालिद ने जब वो गाड़ी देखी तो मेरे वालिद रो पड़े, क्योंकि मेरे वालिद ने उस पर्टिकुलर टाइम में मुझे कहा कि यार इस गाड़ी में बैठने की तो मेरी कभी औकात नहीं थी। तो ये मिडिल क्लास की वो स्ट्रगल है कि जो हारिस रऊफ ने देखी है, अपनी आंखों से देखी है, एक्सपीरियंस की है, और आज हारिस रऊफ उस लाइफ से निकल कर अपनी स्ट्रगल, अपनी मेहनत के बलबूते पर पाकिस्तान का एस सुपरस्टार बन चुका है क्रिकेट का, जिसकी स्पीड इस टाइम अनमैचेबल है। दुनिया में बेहद कम क्रिकेटर्स, बेहद कम बॉलिंग जो है या बॉलर्स ऐसे हैं कि जो इस स्पीड के साथ मैच करते हैं। एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ, वरना तेज़ तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो तेज़ ओवर में एक आधी गेंद कर पाते हैं। हारिस रऊफ 6 की 6 गेंदें करता है और तेज़ करता है। तो वर्ल्ड कप के लिए हारिस रऊफ को तमाम तर हमारी नेक तमन्नाएं, दुआएं कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन परफॉर्म करें, बहुत ज़्यादा विकेट्स लें, लीडिंग विकेट टेकर बने, पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताने में हारिस रऊफ एक अहम किरदार अदा करें। ये स्टोरी थी दोस्तों हारिस रऊफ की। अभी इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। पीस आउट।